बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक और कत्ल जिसे खुदकुशी या फिर गुमनाम मौत का रंग दिया जा रहा है। देखिए, हमारे मुल्क में ऐसा पहली बार नहीं होगा कि किसी को कत्ल कर दिया जाता है और उस कत्ल को गुमनाम मौत का रंग दे दिया जाता है। हुमैरा असगर अली ये एक मॉडल थी। आपने इन्हें मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज में भी देखा होगा। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ भी काम कर चुकी है और इंस्टाग्राम पे इनके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं। बुनियादी तौर पर ये लाहौर की रहने वाली थी, लेकिन 2018 से ये कराची शिफ्ट हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान की जो ज्यादातर ड्रामा इंडस्ट्री है वो कराची में ही आजकल ऑपरेट हो रही है। लेकिन तकरीबन 20 से 25 दिन बाद इनकी लाश मिलती है इनके ही फ्लैट से। जब हुमैरा असगर अली के फ्लैट का दरवाजा तोड़ा जाता है तो दरवाजा तोड़ते साथ ही इतनी नाकाबिले बर्दाश्त बू आती है कि इस बू के पास तो छोड़ें, दूर भी खड़ा नहीं हुआ जा सकता था। जब हौसला कर कुछ रेस्क्यू वर्कर्स अंदर जाते हैं तो अंदर जाकर हुमैरा असगर अली की लाश मिलती है जिस पर ब्लू जीन्स और पिंक टी शर्ट थी। पहली चीज के ये लाश बिल्कुल भी नाकाबिले शनाख्त थी क्योंकि लाश सड़ नहीं बल्कि गल चुकी थी और इस लाश के इर्द गिर्द इतने के कीड़े मकोड़े थे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन जब इस लाश का डीएनए करवाया जाता है तो डीएनए से पता चलता है कि ये जो गली हुई लाश है, ये जो सड़ी हुई लाश है, ये किसी और की नहीं बल्कि हुमैरा असगर अली की थी। पुलिस जब हुमैरा असगर अली के वालिद से कांटेक्ट करती है कि आपकी बेटी की लाश मिली है तो वालिद साफ इनकार कर देते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हम कई साल पहले ही इससे तमाम रिश्ते तोड़ चुके हैं। अब ज्यादातर मीडिया इसे या तो खुदकुशी या फिर दिल का दौरा करार देने की कोशिश कर रहा है कि शायद हुमैरा असगर अली को दिल का दौरा पड़ गया, वो मर गई। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जवान लोगों को दिल के दौरे पड़ते हैं और वो मर भी जाते हैं। या फिर मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसे खुदकुशी करार देने की कोशिश कर रहा है कि इन्होंने खुदकुशी कर ली क्योंकि ये डिप्रेस भी थी। क्योंकि इनके जो इर्द गिर्द वाले फ्लैट्स वाले हैं उनका कहना है कि अक्सर इनके फ्लैट से चीखने की आवाजें आया करती थी, ये किसी से मिलती भी नहीं थी। देखें, अब मैं इसे क्यों खुदकुशी या दिल का दौरा नहीं बल्कि कत्ल कह रहा हूँ, इसको समझ लें। उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। देखें, कुछ अरसा पहले आशा आपा नाम की एक एक्ट्रेस थी जिनकी लाश भी ऐसे फ्लैट से मिली। उनकी लाश भी तकरीबन एक हफ्ता बाद उनके फ्लैट से मिलती है और वो लाश भी गल सड़ चुकी थी। लेकिन क्योंकि वो उम्र रसीदा खातून थी, जाहिर बात है उनका फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर की वजह से उनको कार्डिक अरेस्ट आया जिस वजह से वो जानवर ना हो सकी और क्योंकि उनसे कोई मिलता जुलता नहीं था, एक हफ्ता बाद उनकी लाश मिलती है। बात समझ में लगती है। अब कातिल ने उसी तमाम पैटर्न को यहाँ भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। हुमैरा असगर अली जो कि जवान थी और किसी किस्म की भी उनको कोई बीमारी नहीं थी। अब पुलिस को हुमैरा असगर अली के फ्लैट से 2 फोन मिलते हैं और आप जानते हैं कि इन दोनों फोन्स में जो लास्ट कॉल की गई थी वो अक्टूबर 2024 की थी, यानी तकरीबन 2 महीने से हुमैरा असगर अली की जानिब से कोई कॉल ही नहीं की गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी लड़की जो कि जवान हो, मीडिया में काम करती हो, सोशल मीडिया पर उसके 7 लाख फॉलोअर्स हो, लेकिन उसके बावजूद उसकी किसी से बातचीत ना होती हो? हुमैरा असगर अली के जो फ्लैट से फोन मिले हैं वो 2 फोन मिले हैं और इन दोनों फोन में तकरीबन जो आखिरी कॉल थी उसको किए 9 महीने का अरसा गुजर चुका है। इससे साफ पता चलता है कि हुमैरा के पास एक तीसरा फोन भी था जिस फोन को वो कॉल्स करने के लिए इस्तेमाल करती थी। अब कातिल ने उस फोन को बड़ी चालाकी से वहां से गायब कर दिया है क्योंकि जाहिर बात है उस फोन से जब कॉल रिकॉर्ड्स रिकवर किए जाएंगे तो कातिल का फोन नंबर भी निकल आएगा। इसलिए ही मैं कह रहा हूं कि हुमैरा असगर अली को कत्ल किया गया है और कत्ल करने के बाद उनका वो फोन जिससे वो कातिल से भी राब्ते में थी उस फोन को भी गायब कर दिया गया है। अब आपका क्या कहना है कि ये कत्ल है या खुदकुशी या दिल का दौरा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।